हाउएवर ध्यान से सुन लेना, जो भी लोग जर्मनी, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स ऑन योर वीज़ा। जैसे मिनी जॉब के पैसे बढ़ गए हैं, हाउस बिल्डिंग वालों के पैसे बढ़ गए हैं, मिनिमम वेज बढ़ चुकी है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो आपका खर्चा भी तो बढ़ाना है गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं। चेंजेस के जो कि ईयर 2026 में जर्मनी में आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी बडेश्रा और मैं जर्मनी में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और काम भी करती हूँ। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बहुत सारे चेंजेस के जो कि ईयर 2026 में आए हैं और जो कि जर्मनी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो सबसे पहले हैं, सम आर वेरी गुड न्यूज़ आई कैन से। सो कुछ चीज़ें हैं जैसे मिनी जॉब के पैसे बढ़ गए हैं, हाउस बिल्डिंग वालों के पैसे बढ़ गए हैं, मिनिमम वेज बढ़ चुकी है और आपके बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, किंडरगार्टन है जो कि बढ़ चुका है। सो देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स बट देयर आर सो मेनी लिटिल थिंग्स ऑल्सो जो कि और बढ़ चुके हैं। तो अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। सो ओके, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट इन डिटेल कि क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं और कितना ज़्यादा और खर्चा होने वाला है। So let's start today's video. Guys, सबसे पहले this is my working place और यहाँ से I will show you the view. So this is the view and you can see today is not so much snow. Otherwise it's too much nowadays. But now yeah, today is good. So guys, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम वेज की, क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट आ रहे हो या चाहे आप वर्किंग के लिए आ रहे हो, चाहे आप चांस एंड कार्टे पे आ रहे हो, मिनिमम वेज इज़ समथिंग जो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मिनिमम वेज अभी पहले था 13.50, अभी हो गया 13.90 यूरोज़ पर आवर। तो आप कहीं पे भी कुछ भी काम करो, आपको इतना एक घंटे का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। उसके बाद में सेकेंड थिंग इज़ दैट, अब आती है मिनी जॉब की बारी। और मिनी जॉब पे पहले इट वाज 556 यूरोज़ एंड नाउ इट्स 603 यूरोज़ पर मंथ। और मिनी जॉब पे आप सभी को पता होगा कि मिनी जॉब पे कोई भी टैक्स नहीं जाता है। सो इट्स 603 यूरोज़ जो कि डायरेक्टली हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं जाने वाला है। सो अगेन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड डूइंग सम मिनी जॉब, सो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है, टुडेज वीडियो इज गोना बी अ शॉर्ट वन, आई विल जस्ट टेल इन शॉर्ट। थर्ड थिंग इज़ दैट हाउस बिल्डिंग। तो हाउस बिल्डिंग अगर आपको नहीं पता है क्या होता है एंड प्रोसेस एंड एवरीथिंग नो, तो मैंने हाउस बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। तो वहाँ हाउस बिल्डिंग इज़ इन शॉर्ट, जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आप उसको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली एक साथ सीखते हो और आपको उस काम के पैसे भी मिलते हैं, सीखने के भी पैसे मिलते हैं। सो दिस इज़ हाउस बिल्डिंग जो कि यूजुअली जर्मनी में बहुत डिमांड में होता है हर टाइम। यहाँ पे लोग अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। दे डोंट यूजुअली डू बैचलर्स एंड मास्टर्स। हालांकि हम लोग जो इंडिया से और बेसिकली एशियन कंट्रीज से आते हैं, हम लोग बैचलर्स मास्टर्स करते हैं एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर अवर फील्ड जॉब और समथिंग लाइक दिस। बट यहाँ पे लोग 12th के बाद में अपना हाउस बिल्डिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड देन दे आर लाइक जिस भी फील्ड में उनको करना है दे डू हाउस बिल्डिंग इन दैट। तो हाउस बिल्डिंग वालों के लिए भी इट्स एन इंक्रीज। पहले उनको हाउस बिल्डिंग यूजुअली 2 से 3 साल की होती है, कुछ केसेस में 4 साल की भी होती है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 की होती है। तो पहले इट वाज लाइक समथिंग 600 यूरोज़ पर मंथ, दिस इज ब्रूटो आई एम टॉकिंग। तो इतना कुछ आपके अकाउंट में आता था एंड नाउ देयर इज द इंक्रीज। सो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है इट्स 724, सेकेंड ईयर वालों के लिए इट्स 854 एंड थर्ड ईयर वालों के लिए इट्स 977 समथिंग एंड फोर्थ ईयर वालों के लिए इट्स 1054। सो देयर कैन बी लाइक 1-2 यूरो का चेंज हो सकता है, इट्स नॉट दैट बिग डील। बट हाँ, पहले इनके प्राइसेस मतलब ऑलमोस्ट हर महीने के 50-60 यूरोज़ में चेंज आया है, जो कि पहले फर्स्ट ईयर वालों को 600 के अराउंड कुछ मिलता था एंड नाउ इट्स लाइक नियर बाय 700, मोर देन 700। सो या दिस इज़ अ चेंज इन हाउस बिल्डिंग विच इज़ लाइक वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हाउस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं। सो गाइज, फोर्थ थिंग इज़ दैट पहले टैक्स फ्री अलाउंस वॉज 12,096 यूरोज़, हालांकि 2026 में उसे बढ़ा के 12,348 यूरोज़ कर दिया गया है। सो अगर आप एनुअली
12,348 यूरोज़ कमाते हो तो आपका उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप उससे ज़्यादा जाते हो देन यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। लाइक बहुत सारे केसेस में विच आई हैव ऑल्सो हर्ड हियर कि हम लोग पार्ट टाइम प्लस मिनी जॉब कर रहे होते हैं काफ़ी दफ़ा साथ ना, तो साथ की वजह से हमारे जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वर्किंग आवर्स होते हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। सो व्हेन यू क्रॉस इट तो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स ऑन योर वीज़ा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप टैक्स रिटर्न करते हो तो आपको जितने घंटे आपने ऊपर क्रॉस किए हैं वो फिनांस मार्ट के अकॉर्डिंग, आई डोंट नो विच मैथ एंड हाउ दे कैलकुलेट, बट वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने को बोलेंगे बिकॉज यू ब्रेक सम रूल्स। हाउ एवर इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑन वीज़ा फॉर लेटर ऑन, so I will always suggest ki stick to your working hours, do not cross them. So guys, fifth thing is Kindergeld. Kindergeld is basically your child allowance or child money, I can say. So all those people who are in Germany, who are married and are having children, तो उन सभी को पहले अलाउंस मिलता था 255 यूरोज़ and now it has increased to 259 यूरोज़. So जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल है गुड फॉर देम एंड जिन लोगों के लिए नहीं है सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सुन लो कि आगे आपको काम आए कभी फ्यूचर में. गाइस, सिक्स थिंग इज दैट कि वैल्यू एडेड टैक्स ऑन कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैव रिड्यूस्ड बाय 7%. सो ऑल दोज जो भी स्टूडेंट्स हैं और बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि इट्स फॉर एवरी वन बेसिकली, क्योंकि आप जल्दी में जा रहे हो एंड यू वॉन्ट टू ईट समथिंग और समथिंग, सो जितना आपका बच सकता है इट्स गुड. सो या वैल्यू एडेड टैक्स इज ऑल्सो रिड्यूस बाई 7%. एंड उसके बाद में मैं दो ऐसी चीज़ों की बात करने वाली हूँ जो कि थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपका खर्चा भी तो बढ़ाना है गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं. सो फर्स्ट थिंग इज़ DB, डॉइचलैंड टिकट. सो जो डॉइचलैंड टिकट है विच इज़ बेसिकली ये यूजुअली जो लोग भी एस-बान, U-बान और स्ट्रासनबान बसेस और ये सारे जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट RB, RE जो भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं उन लोगों को DB डॉइचलैंड टिकट लेनी होती है. हाउएवर, ध्यान से सुन लेना, जो भी लोग जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को नहीं लेनी होती है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑलरेडी टिकट देती है 6 महीने के लिए एक साथ. सो दिस इज़ फॉर ऑल दोज जो कि या तो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं. तो पब्लिक यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा रिलैक्स इस चीज़ में, बट या अगर जो भी वर्क वीज़ा पे हैं उन सभी के लिए पहले इट वाज 58 यूरोज़ पर मंथ, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 63 यूरोज़ पर मंथ. मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट या कि पैसों सैलरी में भी तो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है कि 20-40 सेंट बढ़ा के क्या ही इंक्रीज़ है, 20-40 सेंट इज़ नथिंग. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो कि अगेन आपकी पॉकेट के ऊपर थोड़ा सा हैवी होने वाला है पर मंथ, एंड अगेन इट्स फॉर एवरी वन. सेकेंड वन इज़ हेल्थ इंश्योरेंस. तो आप सभी को पता होगा कि जर्मनी में जो भी लोग एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं और उन लोगों को या फिर मतलब एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, किसी भी आप जर्मनी में आ गए हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना ही देना है. सो हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो नाउ आई थिंक अर्लियर इट वॉज समथिंग 144 यूरोज़. आई एम इंश्योर्ड अंडर TK, तो आई थिंक इट वॉज 144 यूरोज़ एंड नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 148 यूरोज़ और समथिंग, मतलब 4 से 5 यूरोज़ का इंक्रीज़ हुआ है इन शॉर्ट ना. तो दोनों ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो या दीज आर द चेंजेस, मेजर फाइनेंशियल चेंजेस जो कि जर्मनी में 2026 में आए हैं. एंड उसके बाद में शॉर्ट मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग. सो if you want to talk, you can book an one-to-one call with me, and I have given the link in the bio, in the YouTube and Insta bio also. उसके अलावा द सेकेंड थिंग इज़ दैट जो भी लोग आ रहे हैं और उनको ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करना है, सो आई एम गिविंग माई लिंक ऑन द स्क्रीन. यू कैन यूज़ माई लिंक एंड यू विल गेट 15 यूरोज़ इफ़ यू यूज़ माई लिंक. और वो 15 यूरोज़ आपको तब मिलते हैं जब आप जर्मनी आके अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवा लेते हो. तो या तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ मिलते हैं या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ मिलते हैं, बट मिलते ज़रूर हैं. सो यू कैन यूज़ माई लिंक फॉर एक्सपेक्ट्रियो ब्लॉग अकाउंट. एंड उसके बाद में सेकेंड थिंग इज़ दैट कि
आप लोग जब भी आ रहे हो और आपके यहाँ पे जब आप आते हो तो you bring a lot of cash. However, I will suggest you bring like around 500 to 700 euros in cash. उसके अलावा आप अपना फॉरेक्स कार्ड लेके आ सकते हो जिससे कि यू कैन सेव अ लॉट और आप इंडिया में रहते हुए भी उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो. एंड फॉर दैट आई विल रिकमेंड नियो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड. उसके लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड यू कैन यूज़ माई कोड SB250 एंड यू विल गेट 2500 नियो कॉइन्स. और ये मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ मैं आपको ये भी बताती हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो इन मोस्ट केसेस अगर आपको यूनिवर्सिटी डॉर्म मिल जाता है या फिर आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है, विच इज़ लाइक आई थिंक सभी को पहले ही पे करनी होती है, क्योंकि इवन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी आई ऑल्सो पेड इन एडवांस. तो गाइस होता ऐसा है कि जब आप अपने वहाँ के इंडिया के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करते हो then you have to pay extra on that. However, if you use Neo Global Forex card then you don't have to pay extra. प्लस अगर आपको यूनिवर्सिटी का डॉर्म मिल गया या कुछ भी मिल गया तो आप वहाँ पे अपनी पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हो. सेकेंड थिंग, अगर आपको किसी भी टाइम पैसों की ज़रूरत हो जाती है तो आप UPI से मनी लोड कर सकते हो. एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर और एनी वन कैन डू लाइक मनी लोड और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, विच इज़ बेस्ट फीचर आई फील लाइक. क्योंकि यहाँ पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जो आपके 24 घंटे काम आए या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप बोलोगे ठीक है मुझे ज़रूरत है और कोई आपको 2000 यूरो पकड़ा दे. एंड प्रॉब्लम्स कैन हैपन एनी टाइम. क्योंकि देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी प्रॉब्लम आ गई थी. ब्लॉक अकाउंट एक्सटेंशन की जो अमाउंट चाहिए थी वो ऑसलैंडर बिहोर्डे ने मांग ली, विच इज़ लाइक फॉर द सेकेंड टाइम. लाइक कभी कभी मांग लेते हैं. सो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 यूरोज़. सो अब आप खुद सोच के देखो, आप 12,000 यूरो आप एक साल में आए हो, शायद आप किसी को इतना अच्छा ना जानते हो और आपका परिवार ना हो तो आप 12,000 यूरो किससे मांगोगे. एंड हाउ पीपल गोना ट्रस्ट यू. और आप खुद किसी को दे दोगे क्या. हाँ, सो दिस इज़ अ थिंग. सो अगर इन चीज़ों में ज़रूरत पड़ जाती है तो यू कैन जस्ट ऑर्डर अ कार्ड जहाँ पे आपको कोई कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी पे नहीं करना है. यू कैन ऑर्डर द कार्ड इन फ्री. एंड yeah, I think this is pretty much convenient. So guys, yeah, I think this is all for this video and thank you so much guys for watching. And also suggest me कि आप लोगों को किन topics पे video चाहिए. Like I am thinking to make some more videos and all now, but suggest me like what topics you want first so that I will make videos on them first. And yeah guys, I think this is all for this video. Thank you so much guys for watching and see you guys in the next. Till the time, bye bye, take care. And all those who are on the process, I wish you all the very best. And with the new year, I hope your dreams come true. And maybe someday I see some of you here and I will be very happy to meet you. So guys, yeah, bye bye.